व्हाट्सअप एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं क्यूब मास्टरमाइंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि लास्ट लेयर को कैसे सॉल्व किया जाए। जब आप सेकेंड लेयर को सॉल्व कर लेते हैं तो अब बात रहती है आपको लास्ट लेयर सॉल्व करने की। तो आज मैं कसम खाता हूँ कि आज ये वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए आपको लास्ट लेयर सिखा के जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे जो आपके लिए जो एक चार्ट बना रखा है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है जो हम इस पे क्रॉस बनाएंगे कुछ इस तरह। फिर दूसरा स्टेप ये है कि हम यहाँ से इसके एजेस को मिलाएंगे और तीसरे में हम अपने लास्ट लेयर को सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो ये फर्स्ट स्टेप है क्रॉस। तो क्रॉस किस तरह बनाना है देख सकते हैं गाइस। या तो आपको यहाँ पे डॉट मिलेगा, जैसे कि अभी मेरे को करंट जो है सिचुएशन में मिला है, या फिर आपको इस तरह एल मिलेगा या फिर एक सीधी लाइन मिलेगी, ये मिलेंगे गाइस। अब जैसे मेरे को ये डॉट मिला है तो मैं यहाँ पे जो एफ है वो मैं करूँगा। सबसे पहला स्टेप है तो एफ का मैंने यहाँ पे सॉरी गाइस एरो नहीं किया है, तो इसका एरो कुछ इस तरह ऐसे रोटेट कर सकते, ऐसे कुछ इस तरह, या आप मेरे हाथों के मूव से भी इसको सीख सकते हैं। एफ, ये एफ और ये एफ प्राइम। तो गाइस ये है एफ और यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो है एफ प्राइम। तो ये आपको मूव लगाना है। तो सबसे पहले हम डॉट वाले केस को सीखेंगे। एफ, फिर आर का ऊपर आर का जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, फिर यू का एरो कुछ इस तरफ है, फिर आर का एरो नीचे की तरफ है, फिर यू का एरो इस तरफ है, फिर एफ का एरो नहीं है इसलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। इस तरह आपको एफ करना है गाइस, देख सकते हैं इस तरह आपको एफ करना है। अब इन कॉर्नर को इग्नोर मारना है गाइस। अब आपको ये वाली सिचुएशन मिल चुके है, ये वाली। अब ये वाली सिचुएशन जैसे भी आए आप सेकेंड लेयर को सॉल्व करेंगे तो इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन आएगी गाइस। अगर डॉट वाली सिचुएशन आए तो मेरे जैसे ही आपको ये वाला एल्गोरिदम लगाना है, फिर आपके सामने ये वाली पोजीशन जो है आ जाएगी या सिचुएशन। तो अब आपको क्या करना है गाइस, ये एल बना है, इस एल को 2 बार घुमा देना है, कुछ इस तरह रखना है गाइस, इस तरह। चाहे ऐसे आए फिर भी आपको इस तरह रखना है, चाहे ऐसे आए फिर भी आपको इसी तरह रखना है, इस तरह। अब फिर यही वाला एल्गोरिदम लगाएंगे हम। एफ आर यू, आर का एरो नीचे की तरफ है, यू का एरो कुछ इस तरफ है, फिर एफ को हम इस तरह रखेंगे। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने डॉट एल्गोरिदम लगाया, ये वाला एल्गोरिदम लगाया, फिर डॉट पोजीशन में, तो ये पोजीशन आई। अब इसी पोजीशन में हमने ये एल्गोरिदम लगाया तो ये लाइन वाली पोजीशन आई, और लाइन वाली पोजीशन में भी हम यही वाला एल्गोरिदम लगाएंगे। अगर आपके सामने इस तरह लाइन आ जाए गाइस तो आपको इस तरह कर देना है। अब यही वाला एल्गोरिदम लगाना है। एफ आर यू, आर नीचे की तरफ, फिर यू इस तरफ, फिर एफ। तो ये हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे हमारा जो है ये वाला क्रॉस बन चुका है। अब क्रॉस तो बन चुका है, क्रॉस बन जाने के बाद हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे हमारे साइड में कलर है, इन कॉर्नर को अभी आपको इग्नोर मारना है। कॉर्नर को कब देखना है मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने ये कलर देखा, मैं इसको ऑरेंज से मैच किया। अब देखूंगा साइड में कोई कलर मैच हो रहा है, ये कलर मैच हो रहा है और ये कलर मैच हो रहा है। ये कलर मैच नहीं हो रहा और ये कलर मैच नहीं हो रहा, 2 कलर मैच नहीं हो रहे गाइस। यहाँ पे भी आपको 2 केस मिलेंगे एजेस के, इन्हें हम एज बोलते हैं ना गाइस, एजेस के।
जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देख रखी है कि मैंने इस क्यूब को पूरा सिखाया है, ये मैं लास्ट लेयर आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ, अगर जिन्हें सीखने में दिक्कत हो रही है तो ये उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आपने न्यू है एकदम चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो यहाँ पे भी हमें 2 केस मिले हैं गाइस, 2 केस मिलते हैं और एक ही एल्गोरिथम से ये क्यूब ये सॉल्व होने वाला है। तो इसमें अभी क्या करने वाले ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये डॉट बनाए हैं आमने सामने और अगल बगल। तो ये दोनों अगल बगल है तो एक को रखेंगे हम राइट में और एक को रखेंगे हम लेफ्ट में। तो यही वाला एल्गोरिथम लगाएंगे। आर का एरो ऊपर की तरफ है, फिर यू आगे की तरफ है, फिर आर नीचे की तरफ है, यू आगे की तरफ है। देखना गाइस, यू आगे की तरफ है, फिर आर कुछ ऊपर की तरफ है, फिर U2 है गाइस, देख सकते हैं। U को हम 2 बार करेंगे, 1 2, U2 का अर्थ है। फिर R नीचे की तरफ है। तो अब हम इस वाले पीस को रेड से मिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हमारा पीस मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है और ये भी मिल चुका है। तो 2 खराब थे और 2 सही थे, तो वो दोनों चारों मिल चुके। अब ये वाला केस आए ना गाइस, तो आपको ये वाला जो एल्गोरिथम है वो लगाना है। ये वाला केस चाहे या ये वाला केस, ये वाला केस आए तो मैंने अभी आपको समझा दिया किस तरह आपको होल्डिंग रखना है। एक पीस को रखना है राइट में और एक को रखना है बैक में और ये वाला एल्गोरिथम लगा देना है। और ये वाला केस आए तो एक को रखना है फ्रंट में और एक को रखना है बैक में। तो मैं भी आपको बता ही देता हूँ किस तरह इसे सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं ये वाला केस जो हमारा कुछ इस तरह है, एक सामने और एक पीछे रखना है। अपन को 2 मैच हो रहे हैं और ये 2 मैच नहीं हो रहे, तो ऐसे आपको होल्ड रखना है, एक फ्रंट में और एक बैक में, और यही वाला एल्गोरिथम लगाना है। आर का एरो ऊपर की तरफ, यू का एरो आगे की तरफ, आर का एरो नीचे की तरफ, यू का एरो आगे की तरफ, आर का एरो ऊपर की तरफ, फिर यू को 2 बार आगे और फिर आर का एरो नीचे। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि यू का एरो हर तरफ इसी तरफ रहेगा और यहाँ पे 2 बार यू करना है और इसी तरफ पोजीशन रहेगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, ये एल्गोरिथम लगाया तो ये केस आ चुका है। इस केस को हमने सॉल्व करना सीख ही लिया है, तो मैं अभी फास्ट में कर लेता हूँ गाइस। तो ये हमने लगाया एल्गोरिथम और हमारा जो है ये पीस सॉल्व हो चुके एजेस। तो ये वाला केस भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब रहती है कॉर्नर की बारी। तो कॉर्नर में आपको एक पीस ऐसा मिलेगा जिसमें कॉर्नर सही है। मतलब सही का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पीस खराब है, ये भी खराब है और ये भी खराब है, ये भी खराब है। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी मिले, चारों खराब हो। तो अब आपको कोई भी एक राइट में रखना है फ्रंट में और ये वाला एल्गोरिथम लगा देना है गाइस। ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला। तो सबसे पहले हम करेंगे L, फिर U, फिर R, फिर U, फिर L, फिर U, फिर R। आप एरो देख लेना गाइस, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। अब जैसे ही मैंने ये एल्गोरिथम लगाया तो यहाँ पे ये भी सही हो चुका है और ये गलत है। तो अब जो कॉर्नर पीस सही हुआ है उसको हम फ्रंट में रखेंगे और फिर यही वाला एल्गोरिथम लगेंगे। L का एरो ऊपर की तरफ, फिर U का एरो आगे की तरफ, फिर R का एरो ऊपर की तरफ, फिर U का एरो आगे की तरफ इस तरफ, L का एरो नीचे, फिर U का एरो इस तरफ, फिर R का एरो इस तरफ। इसको सबसे पहले हम मैच करेंगे। अब यहाँ पे लगाया हमने एल्गोरिथम, इसको देखेंगे ये अब भी ख़राब है, ये भी ख़राब है और ये भी ख़राब है। कोई बात नहीं, हम दोबारा लगा देते हैं। L का एरो ऊपर की तरफ, U, R, U, L, U और ये। तो यहाँ पे ये क्यूब सॉल्व तो हो चुका है, लेकिन इसके बाद एक और केस आता है। तो
तो ये लकी सिचुएशन में कभी कभार हो जाता है। तो मैं अभी आपको उसी पोजीशन पे ले चलता हूँ। तो हम फिर से आ चुके हैं उसी पोजीशन के अंदर, हमारे सारे कॉर्नर्स ख़राब हैं। मैं इस एल्गोरिदम को लगाऊंगा गाइस। ये मैंने एक बार एल्गोरिदम लगाया और यहाँ पे एक पीस सही हुआ, बाकी 3 ख़राब है। तो मैं इसको रखा फ्रंट में राइट में, और फिर मैंने ये वाला एल्गोरिदम लगाया और यहाँ पे ये 2 सही हो चुका और ये भी सही है। अब इनको किस तरह सही हम कह रहे हैं, येलो यहाँ जाएगा, ब्लू यहाँ आएगा और रेड यहाँ आएगा। इसी तरह यहाँ पे ग्रीन येलो ऊपर जाएगा, ग्रीन यहाँ आएगा और ऑरेंज यहाँ आएगा। यहाँ पे 2 खराब है, यहाँ पे 3 भी खराब हो सकते और चारों भी खराब हो सकते और सही पोजीशन पे होने चाहिए। जैसे कि ये है उसी तरह ये भी होना चाहिए कुछ इस तरह। मैं अभी आपको दिखा दूं, आप रोटेट मत करना, नहीं तो आपका पीस जो है वो टूट भी सकता है, क्यूब है वो। तो ये जैसे कि सही है, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीटिंग है गाइस। अब फाइनल स्टेप पे हम ये वाला एल्गोरिदम लगाएंगे। सबसे पहले आर का एरो कुछ इस तरह है, नीचे की ओर है। फिर डी मतलब नीचे वाली लेयर, डाउन लेयर, इसको हम आगे पीछे का एरो है, तो डी का एरो आगे की तरफ है। फिर आर का एरो ऊपर की तरफ है। फिर डी का एरो नीचे की तरफ है। फिर एक बार लगाएंगे जब तक ये सही नहीं हो जाता, यहाँ पे पीस सही नहीं आ जाता येलो वाला। फिर आर का एरो नीचे की तरफ है, फिर डी का एरो पीछे की तरफ है, फिर आर का एरो ऊपर की तरफ है, फिर डी का एरो आगे की तरफ है, सॉरी गाइस पीछे की तरफ है। फिर आर का एरो नीचे की तरफ है, डी का एरो आगे की तरफ है, आर का एरो ऊपर की तरफ है, डी का एरो नीचे की तरफ है, फिर आर का एरो नीचे की तरफ है। फिर इसी तरह आपको परफॉर्मेंस करते जाना है। फिर डी करना ना भूले गाइस, डी करना। अगर डी करना भूल गए तो आपका पूरा क्यूब खराब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है गाइस, इस तरह रोटेट करके यहाँ पे एल्गोरिदम नहीं लगाना है, यहीं पे रहना है। और फिर ये वाला पीस है, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, यहाँ था मैं इसको 2 बार घुमा के यहाँ सामने ले आया। अब मैं यहाँ पे यही वाला एल्गोरिदम लगाऊंगा गाइस। ये देख सकते हैं, ये मैंने एल्गोरिदम लगाया 2-3 बार और ये सही हो चुका है। तो मुबारक हो गाइस, आप 3rd लेयर सॉल्व करना सीख चुके हैं या लास्ट लेयर सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।